आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवार व्रत की क्या है विधि, कैसे रखा जाता है, कैसे उपवास खोला जाता है और कौन सी कथा पढ़ी जाती है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में पूरी कथा सुनाऊंगी जो आप भी सोमवार के दिन खुद पढ़कर अपनी व्रत को पूरा कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब हम जानेंगे कि सोमवार व्रत की क्या है विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत में सिर्फ एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, यानी शाम तक ये व्रत रखा जा सकता है। सोमवार व्रत को या 16 सोमवार व्रत या सौम्य प्रदोष व्रत, सभी व्रत को करने की विधि एक ही होती है। शाम को खाने की कोशिश करें और नमक ना खाएं, क्योंकि ये व्रत मीठे रखे जाते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार से लगातार 7 व्रत करने पर व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत करने से मनवांछित यानी आपकी मर्जी का वर आपको मिलता है। 16 सोमवार व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। अब हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी था। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और शिव पार्वती जी की पूजा करता था। माँ पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से उन्होंने उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने को आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में यही लिखा है। पर पार्वती जी ने नहीं मानी और भगवान शंकर से साहूकार की भक्ति का मान रखने का आग्रह करने लगी। शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उसके बालक को सिर्फ 12 वर्ष की आयु ही दी। इस बात को साहूकार सुन रहा था। ना वो ये बात सुनकर खुश हुआ और ना ही दुखी, पर उसने भगवान शंकर की पूजा करना नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही पूजा करता रहा। साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र 11 साल का हो गया तो साहूकार ने उसे काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। अपने पुत्र को उसने मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र को धन में दिया और कहा कि मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती माता उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था।
उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी कर अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार व्रत करता है तथा कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी सोमवार व्रत कथा, जो आपको भी सोमवार के दिन पढ़नी चाहिए और इस तरह से व्रत विधि करनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।